गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने 17.8 में बहुलक पढ़ा था, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। आपको इंग्लिश भी थोड़ी सी आनी चाहिए। वही कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि माध्य और माध्यक में बच्चे क्या हो जाते हैं, हिंदी में पढ़ते जब कंफ्यूज हो जाते हैं, वो माध्यक में भी क्या निकाल देते हैं, माध्य निकालते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सर हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे इसके कारण। तो मैं आपको बता रहा हूँ, माध्य को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, जबकि जो माध्यक होता है उसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और ये जो अब निकाल रहे हैं अपन बहुलक, इसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है बच्चों, कल मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया था, आज उसी तरीके से मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ध्यान से देखिए, ये x और f दिया गया है क्वेश्चंस के अंदर। x का मान है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों, और इसके नीचे दे रखा है 2, 4, 6, 3, 2 और 1। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और आपसे बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। ये है बारंबारता, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए बारंबारता में अधिकतम मान कितना है, 6। क्या है, 6। 6 के सामने x का मान कितना है, 5। 6 के सामने x का मान कितना है, 5। तो इसका मतलब बहुलक कितना हो गया है, 5। ठीक है बच्चों, आया सिंपल तरीके से बिल्कुल। आपको सबसे पहले क्या देखना है, जो ये f दे रखा है इसके अंदर देखना है अधिकतम कितना है। अधिकतम कितना है, 6। पूरे में 6 है। 6 के सामने जो x का मान होगा वो ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसी का दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। आपको देखिए x और f दे रखा है। x है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और आपको इसका मान है 20, 50, 80, 60, 15 और 8। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। देखिए ये f है, बारंबारता है, इसमें अधिकतम मान कितना है, 80। ठीक है, 80 है। 80 के सामने x का मान कितना है, 1.3। तो आपका बहुलक कितना आया है, 1.3। बोलो ठीक है बच्चों। आपके पास ये सिंपल तरीके के दोनों क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो जो अधिकतम होता है बारंबारता में, उसके सामने जो x का मान होता है वो आपका क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल वाले बहुलक नहीं है। जब वर्ग अंतराल वाले बहुलक आएंगे वो तो एक अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हें तो सूत्र लगाकर सॉल्व करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या लेकर आया है, कौन सी नई चीज़ लेकर आया है, या वो ही चीज़ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको कह रहा है सदस्य की संख्या। किसकी संख्या, सदस्य की संख्या। ठीक है, और आपको इसके सामने दे रखा है परिवारों की संख्या। किसकी संख्या, परिवारों की संख्या। ठीक है, तो देखिए सदस्यों की संख्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और परिवारों की संख्या कितनी है, 1, 2, 4, 6, 10, 3 और 5। ठीक है, तो वापिस से वही बहुलक निकालते। तो देखिए इसमें परिवारों की संख्या अधिकतम कितनी है, 10। ठीक है, 10 के सामने कितना है, 6। तो आपका आंसर कितना है, बहुलक बराबर 6 सदस्य। क्या है, बहुलक बराबर 6 सदस्य। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके लिए थोड़ा सा अलग है। वैसे तो आप करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको करवा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको इस तरीके से संख्या लिख रखी है 15, 16, 13, 14, 14, 13। ठीक है, और फिर आपको दे रखा है 15, 14, 13 और 13। फिर आपको नीचे दे रखा है 14, 12, 15, 14, 16, 13, 14, 14, 13 और 15। ठीक है, इन सब के बीच में क्या लगे हुए हैं, कोमा लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपको मैंने जब पहला क्वेश्चन करवाया था ना, ये पहले क्वेश्चन की जैसे ही है। ठीक है, क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए आपको इसमें क्या करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले x और फिर लिखना है f।
तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कितनी है 12, उसके बाद कितनी है 13, उसके बाद कितनी है 14, उसके बाद कितनी है 15 और 15 के बाद कितना है 16। ठीक है, इसमें 16 से अधिक संख्या नहीं है और 12 से कम संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखना है आपको, ध्यान से देखिए। देखिए ये 12 है, इसमें देखिए 12 कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पर क्या लिख देते 1 और इस 12 को यहाँ से क्या कर दीजिए कट। ये कट आपको मेन एग्जाम में नहीं करना है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए क्या है। अब जैसे अगली बार अपन देखेंगे तो इस 12 पे अपना ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्यों, ये तो कट चुका है। अब ये कि 13 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 6। 14 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 कितनी बार है 7 बार। अब 15 को देखते हैं, देखिए 15 1 2 3 4, तो 15 कितनी बार है 4 बार। ठीक है, 16 को देखते हैं, तो देखिए 16 कितनी बार है 1 2, तो 16 कितनी बार है 2 बार। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा। अब मेरे को बताइए इसमें अधिकतम बारंबारता कितनी है 7, और 7 के सामने कितना है 14, तो बहुलक जो है वो आपके पास कितना आया है 14। कितना आया है 14। ठीक है, आपके ये दोनों सवाल थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल थे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपके लिए, फिर एक अच्छे क्वेश्चन आने लग जाएंगे, फिर आज आपको होमवर्क बहुत सारा देंगे हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको। सेम इसी तरीके से आपको प्राप्तांक गिवन है। क्या गिवन है, प्राप्तांक, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या। क्या गिवन है, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। प्राप्तांक आपको 10 20 30 40 50 60 और 70 और 80, और आपको विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है 2 8 16 26 20 16 7 और 4 आपको ये दे रखा है। तो ठीक है, आपको मैंने इस सवाल को करना सिखाया था। देखिए ये सवाल आपके सामने भी है इसी तरीके से, तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ कि आपने जो किया है आंसर वो राइट है या रॉन्ग है। चलिए बच्चों, आपके आंसर आ रहा है 40, क्योंकि जो ये बारंबारता है 26, इसके सामने कितना है 40। कितना है 40, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बहुलक बराबर 40। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत है इस तरीके के सवालों में? आपको 1 से लेकर 5 तक के सवाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो सवाल वापस से समझा दूंगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक अच्छी तरीके की जो क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन से? वर्ग अंतराल वाले। वर्ग अंतराल क्या होता है मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये पूरा जो चैप्टर है बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स का है। ठीक है, और आपके जो 6 मार्क्स है बहुत ही ईजिली वे में आ जाते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको क्या है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपको वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे दीजिए। क्या दे रखा है? बारंबार। वर्ग कहाँ से कहाँ तक दे रखा है आपको? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ठीक है, और 40 से 45 ये दे रखा है। और आपको जो बारंबारता दे रखी है वो दे रखी है 3, 7, 15, सॉरी यहाँ पे 16 है, 16, 12, 9, 5 और 3। ठीक है बच्चों, देखना आराम से, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आप आसानी से समझिएगा इस तरीके के सवालों को कैसे करना है। ध्यान रखना, बोर्ड में पूछा जाता है इनके बारे में, तो ईजिली देखें ध्यान से। देखिए ये बारंबारता है जिसे अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
इसमें अधिकतम बारंबारता कितनी दिख रही है आपको? 16। तो इस 16 को क्या कीजिए, इस तरीके से डब्बे के अंदर बंद कर लीजिए। बोलो कर लिया? सबसे पहली स्टेप आपको समझ में आई। इसमें जो अधिकतम बारंबारता है 16, उसको क्या कर लीजिए आप, डब्बे में बंद कर लीजिए। तो आपके पास जो बहुलक वर्ग अंतराल आया है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बहुलक वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक? 20 से 25 तक। बताइए यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत आई है आपको? अब ध्यान रखिएगा एक बात कि जो ये डब्बे में बंद है इसे कहेंगे F1। क्या कहेंगे? F1। अब मेरे को बताइए 1 से पहले क्या आता है? 0, तो ये हो गया F0। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो ये क्या हो गया? F2। हुआ कि नहीं हुआ? आपको मैं बहुलक का सूत्र लिख देता हूँ और फिर बहुलक का सूत्र लिखने के बाद मैं आपको उन सब के बारे में बताऊँगा। जैसे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इन सब के बारे में बता दें। सबसे पहले L का, तो इसे कहेंगे बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसे क्या कहेंगे? F1। फिर लिखेंगे अपन बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। ठीक है, और पहले की बारंबारता को क्या कहेंगे? F0, क्योंकि ये बहुलक वर्ग है, इससे पहले क्या आ रहा है? F0 आ रहा है। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ठीक है, और वो कितना आ रहा है? F2 आ रहा है। ठीक है, फिर लिखेंगे बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, और ये मैंने आपको पिछली माध्यक में भी पढ़ाया था, और इसे क्या कहते हैं? H। ठीक है, अब इन सब के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है L, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो बताइए ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्नतम सीमा कितनी है? 20। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया है? 20। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो F1 का मान कितना है? 16। बहुलक वर्ग से पहले की, इससे पहले कितनी है? 7। ठीक है, अब ये है बहुलक वर्ग के बाद, तो ये कितनी है? 12। ये दे रखी है आपको सामने। अब पूछ रहा है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो देखिए ये बहुलक वर्ग है, इसके बीच का अंतर कितना है? 5। कितना है बच्चों? 5। तो ये बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल आ गया 5। अब आप इस सवाल को सॉल्व करते ध्यान से देखिएगा। देखिए बराबर L का मान कितना है आपके पास? 20 प्लस F1 कितना है आपके पास? 16 माइनस F0 कितना है? 7। फिर क्या है? 2F1, तो 2 गुणा F1 कितना है? 16। F0 कितना है? 7 माइनस 12 गुणा 5। तो देखिए 20 प्लस, बताइए 16 में से ये गए तो कितने आए? 9 गुणा 5, क्योंकि ये इससे गुणा हो गया। 16 दूना कितने होते हैं? 32 होते कि नहीं होते? और अब ये दोनों माइनस के, ये दोनों माइनस के ऐड होकर हो जाएंगे माइनस के 19। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 20 प्लस 9 पंजे कितने होते हैं? 45। और 32 में से जब आप इसको घटाओगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 13। 13 का डिवाइड इसमें देंगे तो 13 दूना 26, 13 3 39, 3 बार गया, फिर बचे 6, तो वो 60 हो गए। तो 13 चौकू 52, फिर 8 बचे, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो कितना आया? 20 प्लस 3.46। तो मैंने आपको इसको जोड़ना सिखाया था। 0.46 है जो, तो ऐसे कि ऐसे, और जो ये 3 है आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया है? 23.46। कितना आया है? 23.46। तो ये बहुलक का ये कंप्लीट सवाल है, आपको बोर्ड में इसी तरीके से पूरा की पूरा लिखना है। जब आप इस तरीके से पूरा की पूरा लिखेंगे तो आपको बोर्ड में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, जैसे आपको कह रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है बच्चों, और 50 से 60, ठीक है। और आपको बारंबारता कितनी दे रखी है, 5, 12, 14, 10, 8 और 6, ये बारंबारता दे रखी है। तो मैंने आपको स्टेप बताई थी सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो ये बारंबारता है, ठीक है, उसमें अधिकतम मान देखिए। तो देखो अधिकतम मान कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। इस 14 को इस तरीके से डब्बे में बंद कर लीजिए। कर लिया आपने, इस तरीके से बंद कर लिया। अब देखिए यहाँ पे लिखिए बहुलक वर्ग अंतराल 20 से 30 तक। कहाँ से कहाँ तक, 20 से 30 तक, क्योंकि ये 14 है सबसे बड़ा, तो इसमें बहुलक वर्ग अंतराल क्या आया, 20 से 30 तक, ठीक है। आगे देखिए मैंने बहुलक का सूत्र लिख दिया है, सबके बारे में लिखते हैं। सबसे है बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो बताइए इसमें L का मान कितना है, 20 है बच्चों। अब है तो देखिए ये जो है वो F1 है, इससे पहले F0 है और इसके बाद क्या आ गया, F2। कोई इशू, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फिर है बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, तो F1 का मान कितना है, 14। बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता कितनी है, 12। फिर है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, वो कितनी है, 10। और पूछ रहा है इनके बीच का अंतराल। तो देखिए अंतर यहाँ से निकालते, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 10 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10, ठीक है। अब अपन सूत्र लगाते तो देखिए L का मान है 20 प्लस F1 है 14, F0 है 12, 2 F1 तो 14 माइनस F0 का मान है 12 माइनस F2 का मान है 10 गुणा H का मान, तो 20 की जगह 20 प्लस 14 में से 12 गए तो 2 गुणा 10, 14 दूना कितने हुए, 28 माइनस कितने हुए, 22 हुए कि नहीं हुए बच्चों। आगे देखिए, आगे करते हैं। तो 20 की जगह 20 प्लस 2 ढाई कितने होते हैं, 20, और जब आप 28 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। 6 का भाग आपने इसमें दिया तो 6 × 18, तो 3.33। पॉइंट के बाद जो है उसको ऐसे के ऐसे लिखते हैं, और जो ये 3 है इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा बच्चों, 23। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है, 23.33। कितना आया है, 23.33, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया तो आप इस सवाल को नोट डाउन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको ऐसे कह रखा है, यहाँ पर आपको प्राप्तांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, प्राप्तांक, ठीक है। और यहाँ आपको दे रखा है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, ठीक है बच्चों। और आपको जो प्राप्तांक है वो क्या क्या दे रखे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 दे रखे। और आपको ये दे रखा है 4, 28, 42, 20 और 6, ये दे रखा है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको मैंने अभी कराए थे ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपके प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा कुछ होगा। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देने हैं। मैं तो एक ज़रिया हूँ आपको किसी भी सवाल को सरल तरीके से समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस है आपको करना है, और आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपने ये आंसर किया है वो राइट किया है या रॉन्ग किया है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चंस को। चलिए अब
इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार और प्रैक्टिस, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। यदि कोई इसी प्रकार की दिक्कत है, जैसे आपको दे रखा है ऊंचाई, ठीक है, और ऊंचाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, ठीक है। आगे आपको दे रखा है 52 से 55, 55 से 58 दे रखा है, और 58 से 61, और 61 से 64 आपको दे रखा है 10, 20, 25 और 10, ठीक है बच्चों। अपन इसका और निकालते हैं, देखिए किस तरीके से निकाल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए ये एफ है, क्या है, एफ, ठीक है। इसमें अधिकतम देखिए कितना है, 25 है कि नहीं है, 25। अब यहाँ पे लिखिए बहुलक वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 58 से 61 तक दे रखा है, 58 से 61, ठीक है बच्चों। मैंने आपको पहले ही बहुलक का सूत्र लिख रखा है, मैं आपको इन सब के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए ये तो क्या हो गया F1, ये हो गया F0, और ये क्या हो गया F2। L का मान कितना है, 58, F1 का मान कितना है, 25, F0 का मान कितना है, 20, F2 का मान कितना है, 10, और H का मान कितना है, 3। कैसे, इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3, ठीक है बच्चों। अब अपन सॉल्व करते हैं, तो L का मान कितना है, 58, प्लस F1 का मान कितना है, 25, F0 का मान कितना है, 20, 2 गुणा F1 का मान लिख दिया, फिर F0 का मान लिख दिया, फिर F2 का मान लिख दिया, और इसका मान 58 की जगह 58 प्लस, इसको इसमें से घटाओगे तो 5 गुणा 3, 25 दूना कितने होते हैं, 50, माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30। इस सवाल को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 58 प्लस 5 3 15 बटा कितना आ जाएगा, 20। जब इसको 5 से काटोगे तो ये 3 और ये 4, और जब इसको सरल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.5। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 58.75 क्या, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखिए आपको ऊंचाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो आपका जो आंसर भी है वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में आएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस था, आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आज ये 17.8 जो है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है बच्चों। तो ये 17वीं जो चैप्टर था सांख्यिकी, ठीक है, वो पूरा की पूरा क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब इसकी एक विविध प्रश्नावली रह गई है, ठीक है। तो विविध प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चंस है, कोई भी अलग क्वेश्चंस नहीं है, ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं पूरे की पूरे, ये सभी के सभी किस प्रश्नावली के अंदर है, विविध प्रश्नावली के अंदर है। और विविध प्रश्नावली आपको करनी है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और आप सभी को मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को, ठीक है, इस चैनल्स के बारे में बताइए, ठीक है। तो अधिक से अधिक लाइक करिए, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, फिर कल एक नए चैप्टर के साथ आएंगे जो कि चैप्टर नंबर 18 है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू एवरीवन।